वकील प्रबल प्रताप जिसने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को गाली दी, फिल्मी अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने पेपर उड़ाए, लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट वकील पर क्यों नहीं करेगा कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट जिसे देश में न्याय की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है, जहां से आने वाले फैसले करोड़ों लोगों के अधिकारों और भविष्य को तय करते हैं, लेकिन शुक्रवार को इसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराध्य की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तभी अपने ही मामले में खुद पैरवी करने पहुंचे वकील प्रबल प्रताप ने अचानक अदालत का माहौल बदल दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने जजों को न्यायिक सेवक कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में ही कहा, श्रीमान न्यायिक सेवक, मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एएसपी के खिलाफ आपको साइबर अपराध से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना चाहिए। यानी वकील सुप्रीम कोर्ट के जजों को आदेश दे रहा था। जब एक वकील सीधा जज को आदेश देने लगा तो जज हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद वकील प्रबल प्रताप ने वो किया जिसे सुनकर जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराध्य भी सन्न रह गए। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कागजात भी हवा में उछाल दिए। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मामला संभाला और वकील प्रबल प्रताप को कोर्ट रूम से बाहर लेकर गए। अब पहले समझिए याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप की मांग क्या थी। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के एक साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। प्रबल प्रताप का आरोप था कि लखनऊ के एक एएसपी समेत कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। वो लखनऊ की विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गए थे, लेकिन अदालत ने एएसपी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अंत में वो सुप्रीम कोर्ट आए, यहीं पर बवाल कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा सुप्रीम कोर्ट के रवैये की हो रही है। अदालत में हंगामा हुआ, जजों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, सुनवाई में बाधा पैदा की गई, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रबल प्रताप के खिलाफ एफआईआर या किसी दूसरी कार्रवाई की शुरुआत करने से इनकार कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मकसद साफ है, प्रबल प्रताप के खिलाफ कोई एक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने साफ कहा है, अदालत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखती। इसके बाद कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को देखा, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी वकील प्रबल प्रताप की याचिका को खारिज कर दिया है। अंत में जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, याचिकाकर्ता काफी परेशान और हताश दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसका व्यवहार भी उसकी हताशा का नतीजा हो सकता है। उन्होंने साफ कहा, हमारे मन में उसके लिए सहानुभूति है, इसीलिए कोर्ट ने प्रबल प्रताप के खिलाफ कोई भी कार्रवाई का फैसला नहीं किया है। यानी कोर्ट ने प्रबल प्रताप के लिए सख्ती नहीं दिखाई, बल्कि संयम दिखाया। कोर्ट ने एक तरफ याचिकाकर्ता की याचिका भी खारिज की और दूसरी तरफ एक्शन लेने से भी इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन बार काउंसिल कार्रवाई कर सकता है। दरअसल जब कोई वकील अपने पेशे के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है या फिर गलत व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत कार्रवाई हो सकती है। पहले शुरुआती जांच होती है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, वकील दोषी मिला, तो उसको वकालत करने से रोका जा सकता है। उनका नाम बार काउंसिल की सूची से भी हटाया जा सकता है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2025 को भी एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई की तरफ जूता फेंका था और नारे लगाए थे। तब भी माहौल गर्मा गया था और बड़ा विवाद हुआ था। जूता सीजेआई को नहीं लगा था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी वकील को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद बार काउंसिल ने इस वकील के खिलाफ एक्शन लिया था और बार काउंसिल ने ही इस वकील पर कार्रवाई की थी। अब इसी तरह बार काउंसिल प्रबल प्रताप के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर कीजिए।